डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका कैलकुलस का मैथ है उसके अंदर ट्रेसिंग करनी है हमें कर्व की। तो कर्व की ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको आज पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसकी ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना, अगर एक क्वेश्चन आपको उसका मेथड पता चल जाता है तो सारे क्वेश्चन जो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग बाय पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दे रखा है तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी हमारे पास, जैसे हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ, मान लीजिए x की वैल्यू में लेके चला a इंटू थीटा के अंदर भी मिल सकती है या t के अंदर भी मिल सकती है, ठीक है। a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा मान लीजिए ये दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए a इंटू 1 प्लस कोस थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं x और y के अंदर, और हमें यहाँ से इसको क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। और कैसे ट्रेस करना है उसके लिए सबसे पहले मैं आपको केवल दो मेथड याद रखनी है। दो मेथड यानी कि दो मेथड क्या होंगे इसके, अब हम ट्रेसिंग कर सकें। और ट्रेसिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सिमेट्री लेके चलते हैं, ठीक है। सिमेट्री, तो सिमेट्री के अंदर हमें क्या करना होता है, देखो सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए उसका कर्व जो है वो इस साइड ऐसे जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर वो एक्स एक्सिस की सिमेट्री है तो इसका मतलब उसकी इमेज हम सेम टू सेम यानी कि मिरर मान लीजिए यहाँ पर, तो मिरर जो होगा वो क्या होगा, इसको एज इट इज उल्टा दिखा देगा हमें। तो वैसे ही हमें इसको इस तरह लेके चलना है। अगर मान लीजिए ये तो था एक्स एक्सिस के, अगर मान लीजिए वाई एक्सिस के सिमेट्री होता और कर्व हमारे पास ये ऐसा है, और वाई एक्सिस की है तो वाई एक्सिस की सिमेट्री है तो हम इसी कर्व को इसी फॉर्म के अंदर इस साइड बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस की सिमेट्री हो जाएगा। क्लियर है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हमें केवल इमेज बनानी होती है उसकी, जैसे एक्स एक्सिस के अंदर आई है वैसे ही वाई एक्सिस के अंदर बनानी होती है अगर वाई एक्सिस की सिमेट्री है तो, ठीक है। उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो उसको पता करने के लिए हम जो थीटा लेके चलते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह पर माइनस थीटा पुट कर देते हैं और आपके पास x की वैल्यू नोट चेंज आए, ठीक है, नोट चेंज, या फिर y की वैल्यू नोट चेंज आए, थीटा की जगह पर अगर माइनस थीटा पुट करें और y की वैल्यू नोट चेंज आए, ठीक है। अगर एक जगह पर चेंज आ जाता है और एक जगह पर नोट चेंज आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, तो देखो अगर यहाँ पर मान लीजिए स्टेटमेंट के अंदर चेंज आ जाता है हमारा, ठीक है, इसको इवन और ऑड फंक्शन भी बोल सकते हो आप। जैसे मैं थीटा की जगह पर माइनस थीटा इसके अंदर भी पुट करके देखता हूँ और इसके अंदर भी पुट करके देखता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए हमारे पास है, थीटा की जगह पर माइनस थीटा पुट करेंगे, यहाँ भी प्लस साइन थीटा की जगह पर माइनस थीटा पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इंटू माइनस थीटा एज इज। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, अगर मैं जीरो लिख देता हूँ यहाँ पर, तो साइन जीरो माइनस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि जीरो में से माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ तो x इज इक्वल टू माइनस हमने कॉमन निकाल ली, a एच डीज, ये थीटा एच डीज ये भी प्लस का हो जाएगा और साइन थीटा भी जो है प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये फंक्शन जो हमारे पास वापस वही आ जाता है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया हमारे पास, यानी कि चेंज हुआ है फंक्शन। अगर वापस x के अंदर आ जाता ये तो x एक्सिस के सिमेट्री हम इसको ले लेते, ठीक है। अब ये चेंज हुआ है हमारे पास, यानी कि माइनस आगे आई है, तो ओड फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर माइनस एक्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि x जो है वो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी बातें बोल सकते हो आप। अगर x चेंज हो रहा है तो इसका मतलब x एक्सिस के सिमेट्री नहीं होगा ये, ठीक है। इसका जो कर्व होगा वो x एक्सिस के सिमेट्री नहीं होगा, y एक्सिस के सिमेट्री होगा। तो y एक्सिस के सिमेट्री अगर होगा या नहीं होगा तो उसको चेक करेंगे हम, ठीक है। तो अब इसके अंदर थीटा की जगह पर माइनस थीटा पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर माइनस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए तो हमारे पास है इट इज 1 प्लस कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर जीरो में से माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोस थीटा ही आ जाएगा हमारे पास,
ठीक है, तो वापस वही फंक्शन आ गया ना हमारा जो हम लेके चले थे। तो y इज इक्वल टू वाई आ जाता है, या फिर इसको इवन फंक्शन भी बोल सकते हैं हम, या फिर नोट चेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर y इज इक्वल टू वाई एज टीज आ जाता है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कर्व होगा वो y एक्सिस के अलोंग जो है सिमेट्री होगा, यानी कि y एक्सिस के अलोंग उसकी इमेज बनाएंगे हम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है दोनों। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर मान लीजिए सिमेट्री हमें पता करना है तो हम थीटा की जगह पर, या t के अंदर वैल्यू है तो t की जगह पर माइनस का t पुट करेंगे। ठीक है, थीटा के अंदर है तो थीटा की जगह पर माइनस का थीटा पुट करेंगे। किसी के अंदर भी स्टेटमेंट है उसकी जगह पर माइनस का साइन लेके चलेंगे। तो माइनस का साइन जब हम लेंगे तो अगर मान लीजिए एक वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x एक्सिस की सिमेट्री हमें नहीं लेके चलना है, और y एक्सिस के अंदर चेंज नहीं हो रही, वैसे की वैसी वैल्यू आ रही है या इवन फंक्शन है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होगी। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, मैं इसको लिख देता हूँ कि हमने जब ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास y एक्सिस के अलोंग जो है ये सिमेट्री होगा। ठीक है, सिमेट्री होगा y एक्सिस के अलोंग। तो फर्स्ट चीज तो हमारे पास ये थी। सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट था सिमेट्री का। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि अगर मान लीजिए जो हम फंक्शन लेके चले हैं, ठीक है, इसमें हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी कि एक टेबल बनानी होती है हमें। ठीक है, वो टेबल क्या होगी, टेबल बनानी होती है हमें। तो टेबल हम कैसे ड्रा करेंगे, जैसे हमारे पास थीटा के अंदर वैल्यू है या टी के अंदर वैल्यू है, तो हम उसको जो है किस प्रकार लिखेंगे, तो मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास थीटा के अंदर है। ठीक है, तो थीटा की जगह पर मैं 0 भी पुट करूँगा। ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं ना सारे, 0 से लेकर 90 और 180 और 270 और फिर वापस 360, तो पूरी की पूरी सारी वैल्यू लेके चलेंगे। π/2 भी लेके चलेंगे 90। ठीक है, 180 भी लेके चलेंगे, और 3π/2 भी लेके चलेंगे, और 2π भी लेके चलेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू लेके चलेंगे हम। इनसे जो है हमें ग्राफ ये पता चल जाएगा जो हमारी ट्रेसिंग हो रही है वो किस साइड यानी कि कैसी हो रही है, यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा। वैसे तो हम आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक वे पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जो है हमारा कर्व मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ये वैल्यू, तो थीटा की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आएगी हमारे पास, y की वैल्यू भी आएगी, और एक वैल्यू और फाइंड करनी होती है हमें dy बाई डी एक्स की। ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो x हमारे पास है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेरिवेटिव करता हूँ x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब y को लेके चलेंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा आपको दे रखा है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो dy बाई डी थीटा आ जाएगा। a तो हमारे पास एज इट इज 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, और कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि माइनस a साइन थीटा आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अगर मैं इसके डिवाइड में इसकी वैल्यू कर देता हूँ dy बाई डी थीटा डिवाइड में dx बाई डी थीटा कर देंगे, तो इनकी वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का a साइन थीटा, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू हमारे पास आई है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो आइडेंटिटी से आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पर भी इसको जो है रख सकते हो और थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले सोल्व कर देता हूँ, आपको दोनों मेथड बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, और विदाउट सोल्व से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा। तो dy बाई डी एक्स तो हमारे पास एच डी चलता रहेगा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कि साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये जो एंगल है इसको 2 से डिवाइड करना होगा हमें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो अगर इधर भी डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी डिवाइड करना होगा, तो हम क्या करेंगे 2 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब अगर हमें 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मैं 2 को अगर इस साइड लेके आऊंगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, थीटा की निकालनी है, 2 थीटा तो हमें नहीं निकालनी, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड भी डिवाइड करना होगा 2 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आ जाएंगी। तो अगर मैं इसके अंदर ये आइडेंटिटी पुट करूंगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डिवाइड में यहाँ भी अगर पुट करेंगे तो क्या आइडेंटिटी आई थी हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, कोस की 1 पावर जो कैंसिल हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कोस थीटा बाई 2 आ जाएगी। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास माइनस का टेन थीटा बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, तो या तो देखो यहाँ से अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर थीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा, इसलिए हम जो है इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आप विदाउट सोल्व से भी कर सकते हो, अगर मान लो आइडेंटिटी आपको नहीं आती तो इसके अंदर भी पुट कर सकते हो आप डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो देखो अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, x की जगह पर, ये अगर मैं इसकी जगह पर थीटा की जगह पर 0 पुट कर देता हूं तो x इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस साइन 0 आ जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो 0 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे इसके अंदर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू, जब हम x की वैल्यू 0 थीटा की वैल्यू 0 लेके चले हैं तो a इंटू 1 प्लस कोस 0 हो जाएगा। अब कोस 0 क्या होता है 1, और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आपके पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी जब हम 0 लेके चले हैं। अब dy बाई डी एक्स के अंदर भी या तो इसके अंदर पुट कर लीजिए या इसके अंदर पुट कर लीजिए आप, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो 0 पुट करना है तो यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो tan 0 बाई 2 यानी कि tan 0 हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है 0, यानी कि ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपके पास 0 आ जाएगा। ये dy बाई डी एक्स हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसके अंदर हमें, जैसे मैं ये ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ तो ये जो y एक्सिस जो है अब क्या है, इसकी एक टेंजेंट है ना इस ग्राफ की। ठीक है, तो टेंजेंट हमें निकालने के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। अब जब हमारे पास 0 आ जाता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, जो टेंजेंट होगी हमारे पास वो टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, जब 0 आ जाएगा तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल हम टेंजेंट को लेके चलेंगे, यानी कि इसके पैरेलल कोई टेंजेंट हम मान लीजिए ऐसे लेके चले हैं तो इसके पैरेलल ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इनफाइनाइट आ जाता है, अगर 0 आ जाता है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी टेंजेंट, और अगर इनफाइनाइट आ जाता है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी टेंजेंट। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है ताकि हम dy बाई डी एक्स जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लेके चल सकें इनमें। ठीक है, टेंजेंट। अब पाई बाई 2 पुट करेंगे थीटा की जगह पर, तो मैं इसके अंदर रख देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए एच डी पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 आ जाएगा। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से मिल जाएगी आपको a इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर पाई बाई 2 पुट करूंगा, तो पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कोस पाई बाई 2 क्या हो जाता है 0, और 0 1 के अंदर ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की एक a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
अब dy बाई डी एक्स की जगह पर पाई बाई 2 पुट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर पाई बाई 2 पुट कर देता हूँ तो माइनस का टेन पाई बाई 4 हो जाएगा। तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब पाई के ऊपर आ जाते हैं। तो पाई के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास x की जगह पर पाई, x वाली स्टेटमेंट के अंदर थीटा की जगह पर पाई पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू ए इंटू पाई प्लस साइन पाई हो जाएगा। अब साइन पाई है तो साइन पाई को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए तो एज टीज रहेगा, पाई भी एज टीज, प्लस इसको मैं साइन 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा है तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, a इंटू पाई तो एज टीज, तो ये साइन 90 के ऊपर कोस में चेंज हो जाएगा, थीटा आपके पास एज टीज, और 90 के अंदर कुछ प्लस हो रहा है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 को अगर मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो पाई बच जाएगा, और पाई की a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a पाई आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब y के अंदर पुट करेंगे तो y के अंदर अगर मैं पाई पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास a इंटू 1 प्लस कोस पाई, पाई को फिर वही 90 प्लस 90 लिख देंगे हम, तो कोस 90 प्लस थीटा है तो किसके इक्वल होगा, कोस है 90 के ऊपर चेंज हो जाएगा साइन में, और 90 एज टीज, और कोस में कुछ ऐड हो रहा है 90 में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का कोस क्या होता है माइनस का। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, और 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, पाई अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, थीटा की जगह पर पाई पुट करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का टेन पाई बाई 2, पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट होगी, तो माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगी। अगर इनफाइनाइट आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो y एक्सिस के अलोन इसकी टेंजेंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोन जो है टेंजेंट आएगी यहाँ पर। अब 3 पाई बाई 2 भी ऐसे ही लेके चलना है। ठीक है, तो मैं 3 पाई बाई 2 लेके चलूंगा। अगर मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ वैल्यू x की, तो x इज इक्वल टू a तो एज इज, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 270 होता है हमारे पास, तो 270 को मैं 180 प्लस 90 लिख सकता हूँ, 270 हो जाएगा। अब a तो एज इज, 3 पाई बाई 2 भी एज इज, प्लस यहाँ पर देखो साइन 180 के ऊपर साइन में रहेगा, 90 आपके पास एज इज, और 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है माइनस का होता है। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, तो यहाँ पर मैं 1 पुट करूंगा तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 3 पाई बाई 2 माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगर इसके अंदर ऐड पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा की जगह पर वही 270 को हम 180 प्लस 90 लिख देंगे। ठीक है, तो a और 1 प्लस कोस 180 के ऊपर क्या हो जाता है, कोस के अंदर रहेगा 90 एज इज। अब 180 में प्लस है तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं 3 पाई बाई 2 यहाँ पर पुट करूँगा थीटा की जगह पर तो माइनस का 10 और 3 पाई बाई 4 हो जाएगा आपके पास। अब 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या है कि 3 इंटू 180 प्लस डिवाइड बाई 4 से कैंसिल करेंगे तो 45, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा। अब 135 है, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 को लिख सकते हैं हम 180 माइनस 45। ठीक है, माइनस 10 45 आ जाएगा, और 180 में से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 में से माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है 10 पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पहले था तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखो, अब मैं 2 पाई के ऊपर लेके चलता हूँ इसको, तो 2 पाई के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, 2 पाई इसके अंदर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू a इंटू 2 पाई प्लस 2 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई है, 2 पाई को मैं पाई प्लस या 3 पाई बाई 2 प्लस
पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 पाई आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 270 प्लस 90 लिख सकते हैं हम 360 को। तो ये तो आपके पास एज इट इज 2 पाई भी एज इट इज प्लस साइन है, इसके ऊपर चेंज हो जाएगा, कोस पाई बाई 2 आ जाएगा। और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास है, अगर मैं 370 में ऐड करता हूँ तो माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0 जाएगी, और 0 जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2a पाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस पाई 2 पाई को हम वही फिर 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो a और 1 प्लस कोस है, इसके ऊपर चेंज हो जाएगा साइन में, और 3 पाई बाई 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, और 1 2 हो जाएगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो 2 पाई, तो माइनस का 10 2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई हो जाएगा आपके पास। अब पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 10 90 प्लस 90, ठीक है। 180 है, 180 को 90 प्लस 90 लिख सकते हैं हम, तो 10 90 आ जाए, सॉरी कोट 90 आ जाएगा आपके पास, कोट 90 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का है तो 90 में ऐड हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 जो है माइनस का होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 0 आया है तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो टेंजेंट जो होगी वो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास ये वैल्यू आई है, यानी कि टेबल आप लोगों ने बना ली है। अब टेबल बना ली तो हमें क्या करना है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें टेबल और ये पता करना था किसके अलोन सिमेट्री है। तो मैं यहाँ पर इसका फिगर ड्रा कर देता हूँ, ट्रेसिंग करेंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 एक्सिस लेके चलेंगे हम, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो ये आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू जो है इसके अंदर लेके चलता हूँ। देखो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है, फिर a की किसी के साथ मल्टीप्लाई है, फिर a है, 2a पाई है, ठीक है, a पाई है, 2a पाई है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू ले लेता हूँ, x की वैल्यू तो आप इसके अंदर ले लेना, ठीक है। यहाँ से जो है 0, फिर पाई बाई 2, और फिर पाई, और फिर 3 पाई बाई 2, और फिर 2 पाई, ठीक है। तो ये ऐसे ले लेना, क्योंकि इनकी ये जो वैल्यू होंगी इनके बीच में ही आएंगे कहीं ना कहीं। y की वैल्यू आपके पास है 2a, a 0, a 2 पाई। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि a, मान लीजिए a आपके पास ये हो जाएगी, और 2a आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है, 0 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 माइनस का 1, तो यहाँ से तो हमें केवल टेंजेंट देखना है कि टेंजेंट हमारे पास कहाँ आएगी, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं और y की वैल्यू 2a, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2a ले लेते हैं, तो टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, यानी कि इसके ऊपर x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, तो इसके अलोन जो है हम टेंजेंट इसके पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है, ये हमारे पास टेंजेंट आ जाएगी इसकी। फिर हमारे पास इसके अंदर है, तो ये हमें नहीं देखना, पहले टेंजेंट को ले लेते हैं हम। तो पाई के ऊपर जब हम लेके चले हैं तो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ठीक है। तो पाई के ऊपर जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस आपका ये है, तो इसके पैरेलल हम लेके चलेंगे तो ये आपके पास टेंजेंट आ जाएगी इसकी, ठीक है। फिर टेंजेंट हमारी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, कब, 2 पाई के ऊपर, यानी कि जब हम 2a लेके चले हैं तो y की वैल्यू जब हम 2a लेके चलेंगे और 2 पाई लेके चलेंगे, तो यहाँ से हमारी टेंजेंट जो है इसको आगे ले लेते हैं और इसको भी मिलाएंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, तो ये टेंजेंट हमारी आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो टेंजेंट ड्रा करने, हमें कर्व ड्रा करना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, या यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, तो ये आपके पास एक कर्व तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर मिलेगा जहाँ 2 पाई और 2a हमारे जो है पॉइंट मिलते हैं, वहाँ पर कर्व आपके पास ये आ जाएगा,
ठीक है, तो ये ऐसा जो है हमारे पास कर्व हो जाएगा। लेकिन ये जो है वाई एक्सिस के अलोन सिमेट्री था, यानी कि जैसे हमारी इमेज यहाँ पर आई है वैसी इमेज इस साइड भी होगी, यानी कि जहाँ पाई के ऊपर ये मिला है तो यहाँ भी हमें ये पाई के ऊपर मिलेगा। फिर यहाँ 2 पाई के ऊपर जो है एक टेंजेंट आई है तो यहाँ भी 2 पाई के ऊपर एक टेंजेंट मिलेगी, और 2 पाई और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जो है इसको फिर मिला देंगे हम। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपकी ये यहाँ भी टेंजेंट होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका कि अगर हमारे पास सिमेट्री और एक टेबल, सिर्फ 2 पॉइंट ही हमें निकालने हैं। ठीक है, वैसे तो ट्रेसिंग करते समय हमें 5 या 6 पॉइंट निकालने होते हैं, रीजन फाइंड करना होता है, टेंजेंट फाइंड करनी होती है, एसिम्पटोट्स फाइंड करने होते हैं। तो लेकिन जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर लेके चलते हैं तो केवल हमें सिमेट्री और इस टेबल को बनाना है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम जो है कर्व की ट्रेसिंग कर देंगे। ठीक है, अगर किसी के मान लीजिए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की सिमेट्री है तो हम उसका फिगर जो है एज इट इज उसकी इमेज बना देंगे। क्लियर है। तो ये था आपका कि अगर हमें कर्व जो है ट्रेसिंग करना हो, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट दे रखी हो और उसकी ट्रेसिंग हमें करनी हो तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर थी, अगर वापस मान लीजिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वैल्यू नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 1, और y की वैल्यू भी यहाँ पर ले लेते हैं 2t प्लस का 1। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है तो भी प्रोसेस हमारे पास यही रहेगी। ठीक है, तो भी प्रोसेस को हम यही इसी तरह लेके चलेंगे। देखो, अगर मैं t की जगह पर -t पुट करूंगा तो ये वैल्यू तो चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वही फिर y एक्सिस के अलोन जो है सिमेट्री होगा। ठीक है, और फिर टेबल जो है इसकी ड्रा करेंगे, t की जगह यहाँ पर t लिख लेंगे तो t की वैल्यू 0 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इस तरह पुट कर लेंगे, और फिर x की वैल्यू भी आ जाएंगी आपके पास सारी, y की वैल्यू भी आ जाएंगी, और dy/dx की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इनके अंदर देख लेंगे कहाँ पर 0 आ रहा है, कहाँ पर इनफाइनाइट आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब टेंजेंट जो होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म के, तो उनको सभी को केवल इन 2 स्टेप से ही हम जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो है ट्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।